एआई जो स्टार्टअप्स हैं, एआई को लेकर के जो स्टार्टअप्स भारत में इस वक्त काम कर रही हैं, जैसे आप बात भी कर रहे थे, बहुत डायनेमिक है एआई इस वक्त, तो ऐसा कौन सा मैसेज होगा, ऐसा क्या आप कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने इतने, मैंने जैसे कि शो की स्टार्टिंग में ही बोला, आपने मीडिया में भी सर्व किया एज अ टेक्नोक्रेट, यू हैव वर्कड, और अब्रॉड में भी आपने काफ़ी वक्त बिताया अपना, आपने बहुत डिजिटल इंडिया पे बहुत काम किया है वापस आकर के, और अभी भी आप एआई पर ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग जो काम हो रहा है इस वक्त देश में, वो आप ही लोग कर रहे हैं, तो क्या मैसेज होगा सर? देखिए, 2-3 चीज़ों को आई थिंक इंडियन स्टार्टअप्स को ध्यान देना होगा। एक तो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि ग्लोबल बेंचमार्क्स को लेकर चलना चाहिए, एस्पिरेशंस ग्लोबल होना चाहिए। हाँ, बात ठीक है कि आप इंडिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, पर वो प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलेगा और बाकी बाहर के भी मार्केट्स आपके लिए खुलेंगे। दूसरी चीज़, जो भारत की जो विविध भाषाएं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना होगा। उसके लिए आपको मेक श्योर कि आप ऐसे डिज़ाइन करें अपने प्रोडक्ट्स कि वो सिर्फ इंग्लिश फर्स्ट नहीं हो, वो सारे भाषाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और अगेन इस पे कई जगह हम देखते हैं जो ट्रैफिक साइंस हैं, जो पब्लिक साइनेज है भारत देश में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अंग्रेजी में है, पर जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स जो हैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ते। तो ये किसके लिए बने ये साइंस, राइट? तो ये जो माइंडसेट है डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन हैज़ टू बी कि हम सभी भाषाओं के लिए डिज़ाइन करें और इसको इनोवेटिवली सोचें। तो ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, भारत में अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा हैं, मोबाइल डेटा सबसे कम है। तो जो भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने मोबाइल से ही काम करे, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, जो हम एज, AI एट द एज जो कहते हैं जी। क्योंकि अगर उसको इंटरनेट पे कहीं सर्वर पर जाकर इंफॉर्मेशन लाना है तो महंगा पड़ेगा, और कई जो हमारे दूर गांव है, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगी, कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम AI को एज पर ले आ सकते हैं भारत देश के कॉन्टेक्स्ट में, वो आई थिंक ज़रूरी है। और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट्स सिलिकॉन वैली में है वो भारत देश में नहीं है, वो हमें मालूम है। तो इसको हम कैसे ओवरकम करें? अगर हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें तो वो नहीं होने वाला है, पर अगर हम एक इकोसिस्टम की तरह वी कम टुगेदर एंड वी फाइंड सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस टुगेदर, तब जाके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो वो एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सर, एक और पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कवर करना चाहूँगी शो पे, डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M, इसका फ्यूचर, इस टेक्नोलॉजी का आप भारत में कैसा देखते हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल, जो लास्ट मेरा पॉइंट था कि एज पे हमें AI को लाना है, तो उसके लिए जो एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है उस कई हो सकती हैं, उसमें एक डायरेक्ट टू मोबाइल है। डायरेक्ट टू मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पुराने छत पर टीवी एंटेना चलते थे एक ज़माने में, उसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए क्या हम हर मोबाइल फ़ोन पर ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को पहुंचा सकें। तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आप सीधा लोगों के मोबाइल फ़ोन्स तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, जो टीवी पे जा रहा है, केबल हो या सैटेलाइट डिश से हो, वो आप मोबाइल फ़ोन पे सीधा आ सकता है। दूसरी चीज़, ये क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज पे आ रहा है, इसका मोबाइल डेटा पर, इंटरनेट पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो इससे एक तो आपकी बचत होगी जो डेटा कंजम्पशन की, जो इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हैं उस पे आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो। जो ब्रॉडकास्ट है, वन वे है, उसको आप ब्रॉडकास्ट पे रिसीव कर सकते हो। जैसे क्रिकेट मैच हो गया, अब अगर 10 लोग देख रहे हैं या 100 करोड़ लोग देख रहे हैं उसी मैच को, ब्रॉडकास्ट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वही चीज़ आप स्ट्रीमिंग पे देख रहे हो तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 10 लोगों का ट्रैफिक अलग है, कम है, 100 करोड़ लोगों का ट्रैफिक ज़्यादा है, राइट? तो इस तरह की चीज़ें जो कई सारे लोग एक साथ किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए ब्रॉडकास्ट ऑप्टिमल हो जाता है। तो हमारे देश के लिए वो बहुत तीसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि जो कई सारे ऐसे घटनाएं होती हैं, जैसे कश्मीर में जब 370 को निकाल दिया गया था, तब
इंटरनेट बंद कर दिया था। जब नू में कुछ वायलेंट घटनाएं हुई तब इंटरनेट बंद हुआ था, या 4G 5G बंद हो गया था। तो उस समय पे सरकार को अगर आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जैसे कोविड के समय तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, ऑपरेशन सिंदूर के समय जितना सारा डिसइन्फॉर्मेशन चल रहा था, तो अगर सरकार को ऑथेंटिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन हर नागरिक तक पहुंचाना है, नेशनल इम्पोर्टेंस जो मैसेजेस होती हैं, प्रधानमंत्री जी की जो स्पीचेस होती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल इज वेरी इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेट डायरेक्ट एक्सेस, एनी नेटवर्क। क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई हादसा होता है सबसे पहले जो चोक हो जाती है मोबाइल फोन्स, क्योंकि हर कोई अपने रिश्तेदार, अपने परिवार वालों को फ़ोन कर रहा है कि सब ठीक है या नहीं है, राइट। तो सेल फोन नेटवर्क्स उस काम के लिए ठीक है, क्यों हम उस पर और भी बर्डन डालें। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन है वो अलग से हो जाए। सर, इसमें जैसे कि आपने बोला कि मिस इन्फॉर्मेशन की आपने बात करी कि जब इन प्लेटफॉर्म्स का सही यूसेज नहीं होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलने की सबसे ज़्यादा एक आस्पेक्ट बढ़ जाता है। आपने काफ़ी लंबे समय तक, ये थोड़ा समय हट रही हूँ इस वक्त D2M की जो हम बात कर रहे थे, आपने काफ़ी लंबे समय आपने मीडिया में भी आपने बिताया है और ये कंटेंट और कंटेंट डिलीवरी बहुत करीब से देखा है। और ख़ासकर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से एक पूरा नैरेटिव चेंज हुआ था भारत के स्टैंड को लेकर के, क्या हम AI का भारत बेटर यूज़ कर सकता था? क्या हम वी वर अ क्लियर विनर, वी आर अ क्लियर विनर, लेकिन क्या हम अपने आप को, क्या ये जो नैरेटिव जो था बेटर प्रोजेक्ट कर सकते थे AI की बेहतर मदद ले करके? बिल्कुल, आई थिंक ये पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरह से हमारे जनरेशन के लिए, और ये ऐसे माहौल में हुआ जहाँ नागरिक जो है, सिटीजन जो है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं है, वो पार्टिसिपेंट्स भी हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ड्रोन आ रहा है, कुछ हादसा हो रहा है, उसके वीडियो बना रहे हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल रहे हैं, एक तरह से चर्चा हो रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थिएटर एक नया थिएटर बन गया, जैसे लैंड हुआ, नेवल हुआ, एयर थिएटर था, स्पेस भी एक तरह से थिएटर है, अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक थिएटर बन गया। और इसमें एक्टिव डिसइंफॉर्मेशन भी चलता है बॉर्डर के उस तरफ से, कई सारे फेक वीडियो चल रहे थे, कई सारे फेक न्यूज़ चल रहे थे। तो इसको मैनेज करना इस एरा में, AI वाले एरा में बहुत ज़रूरी है, और इस पे हमें बहुत गंभीर से सोचना चाहिए कि इसमें किस तरह के पॉलिसीज़ हों, किस तरह का ट्रेनिंग हो। जैसे उस समय जो ब्लैकआउट्स हो रहे थे, मॉक ड्रिल्स हो रहे थे सिटीजन सेफ्टी को लेकर, उसी तरह से आई थिंक इन्फॉर्मेशन थिएटर में भी हमें कुछ ड्रिल करना होगा, कुछ ट्रेनिंग देना होगा लोगों को कि किस तरह से आपको कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को सोशल मीडिया पे, ताकि आप एक तो देश में जो शांति है वो बनाए रखें, और दूसरा यू आर नॉट एडिंग द एनिमी, राइट। तो जैसे मीडिया का कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, वैसे भी सिटीजन्स का भी सोशल मीडिया पे कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। फिर मीडिया का भी रोल है इसमें कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेकर हमें करना पड़ेगा, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन डोमेन, क्योंकि हर जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल ईरान को लेकर या यूक्रेन रशिया को तो देखा है कि इसमें कई सारे डीप फेक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी सारा डिसइंफॉर्मेशन चल रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, AI का और D2M और सारे जितने भी नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करना होगा।